अच्छा, आज हम करेंगे आपकी टाइप नंबर 2 स्टार्ट, जिसका नाम है, बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। और मैंने कल लिखवाया था आपको, चेक करो क्या लिखाया था, शाबाश, अनसीक्वेंशियल कोडिंग। ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है कि जो आपने कल वाली टाइप पढ़ी है ना, टाइप नंबर 1, ठीक है, पैटर्न वाली जो भी है, इसकी एक क्लास और लेनी है मैंने, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लेटर पढ़ाऊंगा, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले जो काम किया है वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कई पेपर्स में आपको कल वाली टाइप 4 नंबर की आई है, 3-4 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, 2 भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स में 5 नंबर की आती है, ये एक्सक्लूसिव मानी जाती थी बैंकिंग की टाइप, लेकिन जेकेएसएसबी ने भी इसके 1-2 बार क्वेश्चंस डाले। ठीक है, मतलब कहने का कि अब आपको हर पेपर के लिए पढ़नी पड़ेगी, राइट। अब हमने इसको पढ़ना है शॉर्टकट के साथ। कोडिंग और सीरीज, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 4-4, 3-3, 4-4 टाइप्स हैं, एक भी टाइप ऐसी नहीं है जिसमें आपको लिख के करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये आज पहले कर लेते हैं हम। ठीक है, हेडिंग डाली, क्या है क्या नहीं समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ कर देना स्टार्ट। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा आया है, पैटर्न वाली टाइप आई है या दूसरी वाली टाइप आई है, वो आपको क्वेश्चन वो जो लिखा होगा उसको देख के पता लगेगा। मुझे बताओ, हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो ए इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, फॉर एग्जाम्पल, तो ये कोडिंग का क्वेश्चन तो है नहीं, किसका होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस। कल को एक एग्जाम्पल आएगी, इफ स्नो इज कोडेड एज ABCD, तो आपको पता है कल वाली टाइप आई है। अगर कहीं लिखा होगा ए इज फादर ऑफ बी, तो वो कौन सी टाइप होगी, ब्लड रिलेशन की, राइट। ऐसे ही आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्वेश्चन किस टाइप का है, वहां टाइप की हेडिंग थोड़ी होगी, वहां आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपने लिखना कुछ नहीं है, बोर्ड पे ध्यान से देखो। पहले की इसकी पहचान क्या है, पता कैसे चलेगा कि कौन सी टाइप आई है, तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ लिख रहा हूँ। जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, जहां मैंने आपको कितनी लाइंस लिखी हैं अभी, 2, पेपर में 4-5 तक भी आते हैं क्वेश्चन, हम 5 तक करेंगे क्लास में, असाइनमेंट में ज्यादातर 4 तक ही है। ठीक है, जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, तो आपको पता चल जाएगा टाइप कौन सी आई है, बोलो, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ, समझ आएगी नहीं, पक्का। अब सॉल्व कैसे करेंगे, उसके हैं 2 मेथड, एक है लंबा मेथड, एक है शॉर्टकट। पहले लंबा मेथड ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे आप ट्राई करो, आप एक चीज याद रखो कि जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी है, आई स्टडी पेन, तो ये आप मान लो कि आपके वर्ड्स है, लिखना है तो लिख लो, अब लिखना है तो लिख लो मेरे साथ। ठीक है, मान लो ये सारे आपके वर्ड्स हैं, और इस साइड जो हमने लिखे हैं वो क्या है, बोलो, क्लियर है। और जो भी वर्ड है उसका कोड उसके सामने वाली लाइन में होगा, क्लियर है। जैसे पहली लाइन के 3 वर्ड है, उनके कोड उनके सामने ही होंगे, सामने वाली लाइन में होंगे। ठीक है, तो पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, चलो बोर्ड पे देख के आंसर देना। पहला वर्ड क्या लिखा है आपके हिसाब से, इसका कोड क्या होगा, वेंट, शाबाश। स्टडी का, गॉन। पेन का, नीचे आ जाओ, पेन का, गॉन। गोज का, बुक्स का, सभी को क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गलत है ये, ऐसा होता तो इसमें 5 नंबर वाला क्या है, जैसे हम बोलते हैं कपड़े लेने जाए बाजार में, तो भैया इसमें कौन से तारे लगे हैं, ठीक है, जो इतनी महंगी है, वैसे ही है, ऐसा ही होता है। तो इसमें 5 नंबर वाला क्या है, क्लियर है। कैसे करना है मैं सिखाता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, पहले आपको टाइप पहचाननी आई, बोलो भाई, कि कौन सी टाइप आई है, पता लगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो टाइप कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, क्लियर है। इसको करने के 2 तरीके, ठीक है। पहला मेथड जो है, इसको हम बोलते हैं, अब लिखना रहने दो, मैंने एक ही क्वेश्चन में पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाना है। इसमें सिर्फ आज तक पिछले 20 साल के पेपर उठा लो, सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 5 भी आ जाते हैं,
होंगे बट वो 3 तरीके के, मतलब इसमें 3 ही चीजें सीखनी है, इसी में सिखा दूंगा सारा मैं, फिर इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, समझाने वाला आज क्लास का काम 10 मिनट का ही है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, पहले मेथड का नाम है क्या है बोलो, मैंने क्या लिखा, बाय टेकिंग कॉमन। इसको मैं मिटा देता हूं, ऐसे मिक्स ना कहीं आप समझ लो कि इसके साथ ही कुछ लेने देना इसका। ठीक है, एक सेकेंड, लो भाई। तो मेथड 1 क्या बोलता है कि पहले आपने चेक करना है लेफ्ट साइड पे जैसे वर्ड्स लिखे, अभी 2 स्टेटमेंट्स है, 2 लाइनें हैं, 2 स्टेटमेंट है, अभी 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, तो फिलहाल 2 से शुरू करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, चलो भाई। पहला मेथड बोलता है आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें ढूंढो कोई वर्ड कॉमन है, सभी सभी कॉमन आ रहा है, रुक जाओ। अगर हमारे पास एक वर्ड पेन कॉमन आया वर्ड्स में, तो ये कहता है कि ना आपका राइट साइड इधर भी कुछ कॉमन होना चाहिए, है कुछ कॉमन भाई बोलो, है? तो पेन वर्ड जो है इसका कोड मेरा क्या आ गया, समझ आया? कभी ऐसे मत करना पहला पहला दूसरा दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? पेन का कोड निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर आई? बोलो शाबाश, से बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैंने जब आपसे आई का कोड पूछा ना, आपने याद रखना है जो भी वर्ड है ना इनका कोड सामने ही होगा, जो मर्जी हो जाए, है कौन सा वो नहीं पता, होगा बट सामने। ठीक है, मेरा काम है मैंने पहले कॉमन ढूंढना है, क्या आई नीचे कॉमन आ रहा है? आई क्या नीचे कॉमन है? पहली टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन आने, पहला हो गया क्या, जब कॉमन आए तो उधर भी कॉमन, तो मेरा काम खत्म। टाइप नंबर 2, ये कहीं नहीं लिखा हमेशा कॉमन आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा ये आते हैं दूसरे वाले। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन किसका पूछा आपसे, आई, तो निकालने का तरीका क्या है कि आप कॉमन चेक करो, क्या आई कॉमन आ रहा है दूसरी स्टेटमेंट में? अब रुक जाओ, नहीं आ रहा ना, तो आपने याद रखना है इस आई का कोड होगा उसके सामने ही, जो मैंने पहले बताया था। आई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका कोड का होगा सामने, सामने मतलब ये 3 वर्ड बचे, गॉन तो चला गया, उसका तो हो गया आंसर। कितने वर्ड बचे हैं इधर? तो इसका आई का कोड नीचे कॉमन नहीं है, वर्ड कॉमन नहीं आया, इसका कोड का होगा सामने, सामने भी ऐसा वर्ड इसका आंसर होगा जो इधर भी कहीं कॉमन ना हो। तो मुझे बताओ पहली स्टेटमेंट का 2 वर्ड बचे हैं ना, वेंट और बोर्ड, क्या ये नीचे कॉमन आ रहे? नहीं आ रहे ना। अगर वर्ड ऐसा है जो कॉमन नहीं है, ऐसे याद रखो कोड भी ऐसा होगा जो और कहीं कॉमन ना हो। तो अब आई वाली लाइन के सामने कितने वर्ड बचे आपके जो कहीं और कॉमन नहीं आ रहे? 2। पहला कौन है? दूसरा, तो इसका आंसर होगा, लिखो मत अभी, कुछ नहीं करना, आइदर वेंट और, बोलो भाई, समझ आया? 99% टॉपिक खत्म हो गया लंबे मेथड के हिसाब से। ठीक है, पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था पेन का, पेन कॉमन आया, इधर भी कॉमन आया, मेरा काम खत्म, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हमेशा कॉमन आए। ठीक, फिर मैंने पूछा आई का कोड, आई कॉमन आया नहीं, इसका कोड कहां होगा? सामने, सामने ऐसा वर्ड इसका आंसर है जो वो भी कहीं कॉमन ना आ रहा हो, तो वो 2 ही बचे, कौन कौन सा? वेंट और बोर्ड। 2 आए 4 आए मेरी कोई टेंशन नहीं, हमने इसके हिसाब से चलना है। अब अगले का आंसर आप खुद देना, व्हाट इज द कोड फॉर स्टडी? शाबाश, स्टडी इस साइड कॉमन आ रहा है नहीं, इसका कोड होगा सामने, सामने ऐसा वर्ड जो उधर कहीं कॉमन ना आए, फिर से वो 2 ही बचे हुए हैं, कौन कौन से? वेंट और बोर्ड। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, नीचे चलो, व्हाट इज द कोड फॉर गोज? फास्ट, जल्दी जल्दी, गोज कहीं ऊपर कॉमन आ रहा है, इसका कोड कहां होगा? सामने भी ऐसा वर्ड जो उधर ऊपर कहीं कॉमन ना हो, वो कौन कौन निकला? तो क्या पूछा था? गोज, गोज का कोड आया आइदर डेस्क और चेयर। व्हाट इज द कोड फॉर बुक्स? क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा, इसका कोड होगा सामने, सामने फिर वो 2 ही बचे, तो बुक्स का कोड भी क्या आया? आइदर डेस्क और चेयर। क्लियर हुआ? ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, बट लंबे मेथड से। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 समझ आए? लास्ट, व्हाट इज द कोड फॉर, क्या पूछा मैंने? शाबाश, आप आंसर ढूंढो तब तक मैं ऑप्शन देता हूं आपको।
आज तक आपको भी बंदा ऐसा मिला कि आपका दोस्त या कोई नॉन कि जिसने सिर्फ तुक्के मार के पेपर पास किया हो? नहीं होता ना, नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं होता। ठीक है, इसमें तुक्का मारोगे से ही निकलेगा। मैंने नहीं पढ़ाया ये कैसे करना है थर्ड वाला, अगर तुक्का मारोगे सही लगेगा। बोलो शाबाश, सोचो सोचो, यार तुक्का तो सही मारो। शाबाश। मैंने आपसे क्वेश्चन किसका पूछा? यूनिवर्सिटी का। क्या ये वर्ड मेरे क्वेश्चन में है? तो इसका आंसर भी क्वेश्चन में ढूंढने का कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। सीधा कहाँ जाना है? ऑप्शन में। पहला वर्ड क्या लिखा है? गॉन। क्या गॉन मेरा क्वेश्चन का वर्ड है? ये लिखा ना, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। वर्ड अगर क्वेश्चन में नहीं है तो वर्ड जो क्वेश्चन में दिया वो आंसर तो उसका जिंदगी में नहीं होना। क्लियर हुआ? तो ये मेरा आंसर क्यों नहीं है, समझ आया? क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन का वर्ड है। सेकंड क्या दिया है? डेस्क। ये भी मेरे क्वेश्चन में है तो ये मेरा आंसर नहीं है। चेयर हो सकता है ना, चेयर भी मेरे क्वेश्चन में है, बचा कौन? अगर वर्ड ऐसा दे दिया जो क्वेश्चन में नहीं है तो उसका आंसर भी ऐसा होगा जो मेरे क्वेश्चन में नहीं होगा। उसको देखते नहीं रहना है, सीधा ये ऑप्शन में उधर से सिलेक्ट करो। इसको अगर वो टफ बना दे तो पता क्या करेगा? दो वर्ड कोई ऐसे डाल देगा जो दोनों ही मेरे क्वेश्चन में ना हो। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ डॉलर होगा या कॉलेज होगा। क्लियर हो गया? ये तीन क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। समझ आया? अब इसको आराम से लिखो साफ सुथरा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? पक्का? अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आप करोगे लंबे मेथड के साथ। फिर इसमें क्या क्या नुकसान है, इस मेथड के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, फिर वो आपको बताते, फिर आपको लेके चलते हैं शॉर्टकट में। जल्दी से, शाबाश, फास्ट। हाँ जी। आप टाइप क्यों पढ़ रहे हो? सीधा यूनिवर्सिटी पूछा है, क्वेश्चन में दिया? नहीं दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में ऐसा वर्ड जो हो गया ना हो। ये हो गया कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बट बड़ा रेयरली ऐसा डालते हैं। आ जाए तो पता होना चाहिए ना कैसे कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में एक और डाउट रहा, बस वो मैं क्लास के एंड में समझाऊं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे इसमें, वो आपने करना है जैसे आपने अभी सीखा। ठीक है, कोई उसमें ज्यादा स्पीड नहीं मारनी। उसके बाद फिर आपको शॉर्टकट में लेके चलते हैं। ठीक है, फिलहाल जैसा अभी सिखाया वैसा करो। ये मेरे साथ ही लिखो आप। लो भाई, आपने करना क्या वो भी सुन लो भाई। यहां जितने भी मैंने इस तरफ वर्ड्स लिखे हैं इनके कोड निकालो फास्ट। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, पहली स्टेटमेंट का कोड है फ्रूट्स आर राइप, ऑरेंजेस आर नॉट राइप, मैंगोज आर नॉट राइप। फास्ट। जल्दी जल्दी।
हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ ये सारे। मेरा ना एक फ़ोन ऑफिस में पड़ा है, ठीक है, चार्जिंग लगाया हुआ। पता है क्या करना? पेन पेन दिखाना। ये नहीं कराना, पूरा पेज नहीं कराना, ठीक है। यहाँ से कराना है। ये दो बारी आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है नहीं? इधर भी देख क्या लिखा हुआ है। यहाँ से कराना, बोलना ये और ये, ठीक है, फिर असाइनमेंट में भी आ जाएगा। कोशिश करना है एक पे ही आ जाए सारा, ठीक है। ये पेन दे दे इनको। हो गया? बोलो भाई। 5-6 यस आए हैं बाकी। ऐसा हमने पेपर में नहीं करना जैसा आप अभी कर रहे हो। ये इसलिए आपको सिखाया कि पहले आपको ये पता लगे कि इस मेथड में क्या क्या ऐसे नुकसान है, ड्रॉबैक्स क्या है, वो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ट्राई किया सॉल्व करने का, इन सभी के कोड निकाले, ठीक है। अब एक एक करके हम भी इसमें निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, आपका चेक भी हो जाएगा और इसको हमने ऐसे क्यों नहीं करना वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है खुद निकालने की, ठीक है। एक दूसरे से नहीं पूछना, वो क्लास में होगा फिर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन हो बंदा चलो मान लेता है, सारे नहीं ना। करें शुरू, ठीक है। अब आपने यहां देखा होगा लेफ्ट साइड एक वर्ड आ रहा है कॉमन सारों में, क्या क्या, एक और आ रहा है पीई। बट मैं आपको ना एक एक करके समझाता हूँ, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को एक वर्ड कॉमन मिला लेफ्ट साइड में, क्या मिला? मिंक। अगर ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इधर भी तीनों में कॉमन कुछ होगा। कोई ऐसा वर्ड या वर्ड्स हैं जो इन तीनों में कॉमन है? आर भी आ रहा है, और तो आपका मिंक का कोड आया होगा आइदर आर और राइट। एंड मत बोलना, क्योंकि एक वर्ड के दो कोड नहीं होते, दो में से एक हो सकता है, ठीक है, समझ आया? ऐसे ही फिर आपने कहा सर इधर पी भी तो कॉमन आ रहा है, वो भी तीनों में कॉमन है, तो इसका भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर वही निकला क्या? आर और, तो आर सॉरी मिंक का कोड पूछूं या पीई का पूछूं, दोनों का आंसर है आर या फिर राइट। क्लियर हुआ? समझ आया? नेक्स्ट, पहली स्टेटमेंट में से ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन? वाई एन जी जो भी है। ये और कहीं आ रहा है भैया जी? मैंने पढ़ाना है, मेरे से पूछो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता ना आप लिख रहे होते हो, भी कहाँ से समझ आएगा? कल उसको वो पीछे बैठेगा बेचारा, फिर क्या करोगे? खुद निकालना है, हम बैठे हैं आपके लिए, 3-4 महीने पैसे लिए हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम इधर ही हैं, घबराओ मत, हम बैठे हैं इधर, करा तो रहा हूं मैं, जो आप कर रहे हो वही मैं करा रहा हूं, तो इधर समझ लो ना, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आया? यांग। क्या ये उधर और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका कोड होगा सामने, सामने भी ऐसा वर्ड जो उधर और कहीं कॉमन ना हो, तो इस स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड है जो उधर और कहीं नहीं आ रहा, वो कौन है? फ्रूट्स। तो मेरा यांग का कोड क्या बन गया? शाबाश, पहले तो पहली लाइन के तीनों कोड आए, समझ आ गया, ठीक है। अब जब आपकी पहली स्टेटमेंट खत्म हो गई, उसको अब बार बार नहीं देखना। काफी बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको दोबारा देखते हैं, अच्छा वो भी है, जो एक बार तीनों हो गया अब उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और जो वर्ड ऑलरेडी कॉमन आ गया उसको भी नहीं छेड़ना बार बार, जो बचा उसको चेक करना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट कौन कौन सी बची मेरे पास? सेकंड और थर्ड।
यानी अब मैंने कंपैरिजन करना है सिर्फ सेकंड और थर्ड में ऐसे वर्ड का जो सिर्फ इधर ही हो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है जो सिर्फ सेकंड और थर्ड में है, में आ रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड में दो स्टेटमेंट में आया सेकंड और थर्ड में, उसका कोड भी सेकंड और थर्ड में होगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में कोई ऐसा वर्ड है कॉमन जो सिर्फ सेकंड और थर्ड में हो? बोलो भाई। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नॉट। आर और राइप इसलिए नहीं आएगा, वो पहली स्टेटमेंट में भी है भाई, और वो ऑलरेडी कर चुके हो आप, ये सीख लिया यहां से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, मे भी चला गया। अब इस स्टेटमेंट में अकेला एक वर्ड बचा, एलएओ। ये सेकंड में थर्ड में आ रहा है नहीं, इसका कोड कहां होगा? सामने। सामने भी ऐसा वर्ड जो थर्ड में ना हो, वो कौन निकला? एलएओ का कोड क्या है भाई? समझ आया? सेकंड स्टेटमेंट खत्म। अब हमारे पास इकलौती लास्ट स्टेटमेंट बची जिसका नाम क्या है वर्ड का? एनयूई। ये भी सेकंड में नहीं आ रहा, इसका कोड इधर ही कहीं होगा, और ऐसा वर्ड जो इधर भी और कहीं कॉमन ना हो। तो एनयूई का कोड हमारा क्या आया? मैंगोज। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, अब वो देखो। आपने सारे कोड निकाल लिए, बोलो भाई, बट क्वेश्चन तो अभी मैंने एक भी नहीं पूछा आपको। अभी क्वेश्चन कहां दिया मैंने? सारे कोड मैंने क्या करने, क्वेश्चन थोड़ी निकला अभी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो कॉपी पे। व्हाट इज द कोड फॉर फ्रूट्स? आगे आ जाओ, आगे है जगह, उधर भी है इधर भी है, जहां बैठना बैठो। पंखा ना बीच बीच में बंद करते रहना, ये ना आधा टॉपिक में आधे भी मारो जाए, ठीक है, इसका ध्यान रखना, मुझे रिपीट कराना पड़े, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर, क्या बोला मैंने? फ्रूट्स। क्या आंसर है जी? YANG जो भी है। कई बार इसमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं भी होते, ठीक है। इसको बैंकिंग वाले ज्यादातर इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। कई बार दो दो लेटर का वर्ड आ जाता है, QSRA कुछ ऐसा, ठीक है। आंसर आया? क्या आंसर आया आपका? फ्रूट्स का कोड आपने मुझे बताया YANG, YANG। लेकिन बेशक आप, अभी मैंने कितने क्वेश्चन पूछे आपसे, देखिए ये टोटल वर्ड्स कितने लेफ्ट साइड पे? 4 4 8 3 11। तो आपने एक क्वेश्चन निकालने के लिए कितने कोड निकाले? 11। मैं चाहे 5 पूछूं तब भी 11 निकल रहे, चाहे मैं 2 पूछूं तब भी, तो फायदा क्या फिर? ले रहे? अब टाइम कैसे वेस्ट है बताओ, शाबाश। बोल तो दिया आपने, अब मुझे एक्सप्लेन करो। वो तो डायरेक्ट भी करना है तब भी थोड़ा तो लगता ही है, इसमें ज्यादा क्यों लगा है? ज्यादा क्यों लगा वो बताओ, शाबाश। वो तो वैसे भी निकालनी है, डायरेक्ट भी करेंगे तो क्वेश्चन देख के ही करेंगे ना। उनको बोले दो जिनसे पूछा है, जिनसे पूछा है, हाँ जी। सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कंप्लीट करो इसको अब। चलो देखो भाई, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि हर एक का निकालना पड़ रहा है, बिल्कुल यही आंसर है। अब पेपर में ऐसे क्यों नहीं करना, उसका रीजन सुनो क्या है, ठीक है। आप सबने लिख के किया ना इसको, ये सारा बिना लिखे अब होगा, डायरेक्ट होगा। कैसे? आप देखते जाओ। आपको पता है ना ऑनलाइन पेपर भी होते हैं, आप लोगों ने दिए भी होंगे, या इन फ्यूचर आप CBT पेपर दोगे JKSSB को छोड़ के, वो OMR लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन जब पेपर में आएगा जो आपने अभी सॉल्व किया, ठीक है, स्क्रीन पे पेपर होगा ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर पे, यहाँ आपके क्वेश्चंस की नंबरिंग होगी, जो भी फॉर्मेट आएगा SSC का इधर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, डायरेक्शंस जो होती हैं क्वेश्चन की, जैसे मैं लिखवाया था ना मीन कहीं आएंगे, वो सकता है इधर लिखा हो। यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द कोड, मैंने क्या पूछा था? फ्रूट्स। ये आपका ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। मान लो यही पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने आपको क्लास में बोला इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने उस चक्कर में क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया लंबे मेथड से, जैसे अभी किया। आपका आंसर आया YANG, YANG, इधर ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर आया, आपने ऑप्शन टिक कर दिया, ए फर्स्ट का ए आंसर है, सेव कर दिया। अब आपको असाइनमेंट मिली? अभी नहीं, अभी मिल जाएगी 2 मिनट बाद, कल मिली थी, ठीक है। असाइनमेंट मतलब OMR, ठीक है। OMR पेपर में ना आपको एकदम पता चल जाता है इसके 5 क्वेश्चन है, 2 है। आपके सामने जब शीट होगी दिख नहीं जाता है एक ही क्वेश्चन का 5 दिए 2 दिए, एक ही बार में दिख जाता है, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में एक आएगा, सेव किया, नेक्स्ट करोगे तो आपको पता लगेगा इसका अगला आया भी है कि नहीं। मान लो अगला आया ही नहीं, एक ही आया इसका, आपने सारे लिख के रखे हुए हैं,
और एक क्वेश्चन के लिए आपने उसको 15 मिनट लिखने में लगा देंगे। आप समझ आ रही क्यों नहीं ऐसा करना? ऑफलाइन में आपको एक एडिशनल फायदा है, आप क्वेश्चन के ऊपर ही पेन शेन मार मार के कर सकते हो, तो आपका लिखने वाला काम उधर बच जाएगा 1%, बट निकलेगा उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि हम लिखने के चक्कर में इतना टाइम उसमें लगा दें कि उतनी देर में मैं 10 क्वेश्चन और निकाल लूं। क्लियर है? अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से। ये मैंने आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताई ऑनलाइन पेपर की। ठीक है, वहां अगर आप कभी पेपर देने जाओ या दिया हो आपको पता होगा, वहां ऑप्शन सिलेक्ट करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट दबाना और अगला चेक करना, अगला कौन सा क्वेश्चन है, फिर वापस आना, तो समझ रहे हो? तो वहां टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कोड फॉर मैंगोज? जेके बैंक के फुल चांस है रिक्रूटमेंट आने के। ठीक है, क्या आएगा? एनीवे, मैंने कितने क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपने कोड 11 ही निकाले। समझ आ रहा है? अब इस मेथड में हम कर क्या रहे हैं और पेपर में हमें कैसे करना वो देखो। अभी हम क्या कर रहे हैं, चल जा भाई, हम सारे पहले कोड निकाल रहे, ऐसे ही किया ना, ठीक जैसा मैंने सिखाया। उसके बाद हम किसका आंसर दे रहे हैं, ले रहे। इससे क्या हो रहा है, पहले मुझे सारे निकालने पड़ रहे हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन देना आपको 5 स्टेटमेंट वाला, उसमें 21 वर्ड है मेरे ख्याल से, तो आप 21 कोड निकालोगे। बाद में देखा एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, हमने इसकी अप्रोच को ना रिवर्स करना है। क्या करना है? हमने सीधा पढ़ना है मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है और उसी का क्या निकालना है कोड। क्लियर हुआ? 90% बच्चे इससे करते हैं, क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा ना, तो हमें कंफ्यूजन होती है कि यार गलत ना हो जाए, लिख ही लेते हैं, कौन देख रहा हमें। ठीक है, तो 5 मिनट ले जाता फिर वो। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेट का ध्यान से समझो। लंबे मेथड में हो क्या रहा है, जैसे ये कह रहे थे सारे कोड निकालने, बिल्कुल सही। लंबे मेथड में क्या हो रहा है, हमें ना सारे वर्ड्स के कोड निकालने पड़ रहे हैं, 10 है, 15 है, 20 है, और क्वेश्चन फिर उसके बाद 1 आया, 2 आया, उतने निकलेंगे। हम इसको करेंगे रिवर्स। हम क्या करेंगे, सीधा क्या पढ़ना है, कोड। वो जो मैंने इतनी लाइनें लिखा रहा था वो देखना ही नहीं, अब सीधा कहां जाना है, क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ उसी का आंसर। एक पूछा है तो एक निकालेंगे, 2 पूछे हैं तो 2, 5 है तो 5, 20-21 नहीं निकालने। क्लियर? अब चलो वापिस इसी क्वेश्चन पे। ऐसे में आपसे ना इस सबके कोड पूछ सकता हूं, आपने निकाले ही है तो वो क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी खुद सॉल्व किया ना, आप लोगों ने खुद किया है, तो आपको ना शॉर्टकट इसमें जल्दी समझ आएगा, इसी में शॉर्टकट सिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एडिंग डाल लो डायरेक्ट मेथड, खाली इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना कुछ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, बस बस और कुछ नहीं है, इधर देखो आप। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, आपने इसको देखना ही नहीं है, मतलब लिखना भी नहीं है जो आपने अभी लिखा था शुरू में। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक मैं करवाऊंगा बाकी आप करना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कहता है सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आपने ऑलरेडी निकाला था, इसलिए आपको ना याद है चीजें इस क्वेश्चन की, तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, लंबे सॉरी डायरेक्ट मेथड का ना ये नहीं मतलब कि कोई पता नहीं क्या चीज आ गई, जो लंबा मेथड है करना वैसे ही है, 2-3 स्टेप्स खा जाने उसके। क्लियर हो गया कैसे? एक इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज द कोड। अब इसके बाद, ये कराने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप लंबे मेथड से करोगे डायरेक्ट के। अगर आपने डायरेक्ट बोला, फिर आज सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे इधर, तो आपने कॉपी बंद कर देनी, बाद में उतारते रहना। ठीक है, किसका क्वेश्चन पूछा, अब अप्रोच देखो, क्या क्वेश्चन है, फ्रूट्स। डायग्राम बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जाओ, क्या फ्रूट्स मेरे क्वेश्चन में है, सिर्फ कहां पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। आप पेपर में लिख नहीं रहे हो, या आप खाली इवेल्युएट कर लो ओरली। फ्रूट पूछा, अच्छा फ्रूट मेरा पहली स्टेटमेंट में, और कहीं आ रहा है, इसका कोड का होगा सामने। सामने भी ऐसा वर्ड जो उधर कहीं और कॉमन ना आए। इस मेथड से ना आंसर भी चेक हो जाता है। कैसे देखो, मेरा आंसर पी हो सकता है क्योंकि नीचे भी आ रहा है, मिंक हो सकता है ना, ये आ रहा है, बचा कौन, तो मेरा आंसर क्या आया भाई। मैंने कितने क्वेश्चन पूछे आपसे, निकालने भी कितने। अब चाहे मैं नेक्स्ट करूं, आगे आया हो नहीं आया हो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने वो सारी लिखी हो कहानी, आगे देखा एक ही क्वेश्चन आया हुआ, फिर आप फंस जाओगे। क्लियर है? समझ आया? व्हाट इज द कोड फॉर आर, आपने ऑलरेडी निकाले थे। आर कैसा वर्ड है, तीनों में आ रहा है, इसका कोड तीनों में होगा। तीनों में कोई वर्ड कॉमन है, 2 है, मिंक और पी, तो आइदर मिंक और पी। मैंने कितने क्वेश्चन पूछे, 2, निकाले भी 2।
अब आप बताओ पेपर में कैसे करना। ठीक है, फिर कॉपी पेन बंद कर दो, डायरेक्ट अब करेंगे इधर। ठीक है, नया क्वेश्चन करते हैं। तो मिट जा भाई। लिखो जी नेक्स्ट, नहीं लिखना नहीं, मैं लिखूंगा। ठीक है, निकाल लेना दो एक बारी क्वेश्चन। चलो भाई, कॉपी पेन बंद कर दो भाई। लो भाई, ओके। ठीक है, लिखना तो नहीं। मान लो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आया। ठीक है, अब आपको इसको उतारना नहीं। ठीक है, यहां कोई वर्ड ऐसा तो नहीं जो आपको नहीं पढ़ा जा रहा हो। सबसे पहले एस के लिखा ऊपर, नीचे भी क्या है। तो ये मत सोचना कि स्मॉल में लिखा तो लग गया, ये सेम ही है। ठीक है, वो लेटर सेटर का टेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आपने करना कैसे है, ठीक है वो देखो। इधर गया। व्हाट इज द कोड फॉर पीटीआर? शाबाश। सभी 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 आ रहा है। कैसे करेंगे? पीटीआर हमारा जो वर्ड है सिर्फ आपका आ रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। क्या ये और कहीं आ रहा है? इसका कोड होगा सामने। सामने भी ऐसा वर्ड जो और कहीं कॉमन ना हो। तो इस स्टेटमेंट में चेक करते हैं कौन सा एक वर्ड या वर्ड्स है जो और कहीं नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने कहा था आंसर भी चेक हो जाता है। देखो, नाइस हो सकता है मेरा आंसर ना, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है। मार्केट हो सकता है, हाँ, क्योंकि और कहीं नहीं आ रहा। अब यहां पहली गलती होती है, जैसे आपको ये मिल गया ना मार्केट, शायद आप आगे चेक ही ना करो। जब तक सारे नहीं चेक हो गए आगे नहीं जाना। ठीक है, मार्केट हो गया एक आंसर। प्लेस हो सकता है मेरा आंसर, हाँ, क्योंकि ये भी और कहीं नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर आएगा इधर मार्केट और प्लेस। समझ आया? कितने क्वेश्चन पूछे, निकाले भी कितने? बिना लिखे, ये नहीं बोलेंगे, लिखा थोड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। व्हाट इज द कोड फॉर एसकेआई? फास्ट। एसकेआई ऐसा वर्ड है फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, तो इसका कोड फर्स्ट और थर्ड में होगा। इनमें कौन सा कॉमन है? जो सिर्फ पहले और तीसरे में ही हो। नहीं पता चल रहा, चेक कर लो। देखो, संडे हो सकता है मेरा आंसर ना, क्योंकि ये खाली इधर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ये हो सकता है ना, क्योंकि खाली इधर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। बचा कौन? पीछे। नाइस, तो मेरा आंसर आया। नाइस। कितने क्वेश्चन किए हमने? 2। क्लियर हो गया? लिखो फिर आगे चले जल्दी से, फास्ट।
हुआ? अक्षय आना मेरे पास। हो गया? ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन का और आंसर दो, बट बोर्ड से देख के ही देना। व्हाट इज द कोड फॉर आरपीएस? क्लियर है? असाइनमेंट आई, दे दो इनको। चल यार असाइनमेंट पहले फिर बताता हूँ, ठीक है? आरपीएस लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। अब अगला भी डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है? कितनी स्टेटमेंट्स थी? अब हम 5 लेंगे, ठीक है? तो चाहे 3 आए 5 आए, डायरेक्ट हो तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है? कॉपी पेन बंद कर दो, ये भी इधर ही करेंगे ना। बाद में लिख लेना, और बातें नहीं, में बातें नहीं। जो शुरू कराता ना बातें, वो बच जाता है। पता नहीं, ये हुआ होगा स्कूल में भी आपके साथ, जो बेचारा कर रहा होता है वो फंस जाता है। लिख तो नहीं रहे? पाप लगेगा आपको, जो साथ में बैठा उसकी कसम है अगर लिखा आपने, ठीक है? कल से कल से जगह चेंज कर लेंगे। छत पे उठा देंगे। चलो भाई, तैयार हो जाओ दोबारा। अब इसमें लास्ट चीज बची आपको सिखाने वाली, वो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल करते करते ही सीखें, अलग से नहीं। आपको अभी असाइनमेंट मिलेगी, आपने घर से करके लानी है, इसको बैग में डाल लो, अभी इसका कोई काम नहीं है। लो जी, ओके यहां तक? ठीक है, दे दूं क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड फॉर थिंग? पास्ट। थिंग थिंग, थोड़ा ऊपर कर दे। बातें नहीं, मैं बातें नहीं। मुझे लग रहा है मैक्सिमम आप में से ना शायद बच्चों ने पेपर दिया नहीं है कभी, उनको लग रहा है उधर भी ऐसे ही बैठते होंगे, सात सात 3 बंदे। उधर एक का होगा रजौरी सेंटर से, एक का होगा किश्तवाड़, फिर कैसे दोगे पेपर? लो भाई इधर देखो, क्या आएगा? आप बोर्ड में देखो, बातें नहीं। थिंग ऐसा वर्ड है जो सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट में आ रहा है? थर्ड में। तो इसका कोड भी थर्ड में ही होगा, और ऐसा होगा जो और कहीं ना हो, ठीक है? मुझे बताओ, एम ई हो सकता है मेरा आंसर ना, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है। क्यू ए हो सकता है ना, ऊपर भी आ रहा है, बचा कौन? आपका भी है, ठीक है? व्हाट इज द कोड फॉर एल ई? क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट। क्या आएगा? आ सकता है, क्या आएगा बोलो? एल ई ऐसा वर्ड है जो सिर्फ फोर स्टेटमेंट में है, और कहीं नहीं आ रहा, इसका कोड होगा इधर ही। इनमें से ऐसा वर्ड जो और कहीं ना हो, चेक कर लेते हैं। एट हो सकता है मेरा आंसर ना, ऊपर भी आ रहा है। दिस भी नहीं हो सकता क्योंकि दिस इधर आया हुआ है, ऊपर भी था। टाइम हो सकता है ना, नीचे भी आ रहा है। बचा कौन पीछे? दिस। तो इसका आंसर क्या है? दिस। ठीक है, अब लास्ट जो इसमें चीज आपने सीखनी है, क्वेश्चन नंबर 3 से सीखते हैं वो। अब आपने कोड निकालना है इसका। कई बार ना सिंगल वर्ड नहीं देते, मल्टीपल वर्ड्स भी देते हैं। फास्ट, शाबाश, जल्दी जल्दी।
DHO सबका ही आ रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाओगे? जल्दी भाई, पक्का सेकंड वाला नहीं? क्यों? आपने जो आज टाइप स्टार्ट किया इसका नाम क्या है? बोलो। सब्स्टिट्यूशनल और अनसीक्वेंशियल। यहां सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वो तो फिर आपने शुरू में पहले का पहला भी बोला था, लुक का एम ई, फिर तो वही हो जाता है। ऐसा यहां नहीं है। क्या समझा रहा हूं सुनो ध्यान से। टाइम का कोड क्या है? जरूरी नहीं कि वो पहले नंबर पे ही हो, ये सीखना आपने। इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती। है तो कोड उसका दिया ना ऑप्शन में, DHO। इसका क्या कोड है? एससी। वो मैं पहले लिखूं लास्ट में लिखूं, वो हमारी टेंशन नहीं है, ठीक है। ब्यूटीफुल का क्या है? QA। वो पहले आए लास्ट में है, ये दोनों ऑप्शन सेम है भाई। क्लियर है? यहां पोजीशन मैटर नहीं करती। अब लिख लो इसको। अब जो साइन, हाँ जी, ये सारे आपके जवाब आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। क्लियर है? एक और था वैसे क्वेश्चन, मैं भूल गया, एक मिनट मैं लिख देता हूँ साइड पे। क्वेश्चन नंबर, टाइम इज ब्यूटीफुल के बाद ना इसको भी लिख लेना। व्हाट इज द कोड फॉर WH DHANON और LE? इसमें 4 वर्ड दिए आपको, ठीक है। अभी सर आ जाएंगे।